हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? जैसे कि पिछले क्लास में हमने पीएच के बारे में क्या कहा था कि पीएच वैल्यू अगर 0 to 7 हो तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एग्जैक्टली पीएच वैल्यू 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल, और 7 to 14 अगर पीएच वैल्यू है तो वो सॉल्यूशन होता है बेसिक। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में भी हमें क्या देखना है? एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर न्यूट्रलिटी। होता क्या है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट मतलब एक ऐसी रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन इन विच कैटायन, एनायन, ठीक है, और बोथ आयंस, कैटायन, एनायन और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ ions of water, reacts with ions of water के आयंस के साथ में सॉल्ट के कैटायन, एनायन या दोनों आयंस क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं एंड गिव्स, और क्या देते हैं? एंड गिव्स एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, और समटाइम्स न्यूट्रलिटी, ठीक है, न्यूट्रलिटी टू द सॉल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रलिटी टू द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्ट के कैटायन, एनायन या दोनों आयंस वाटर के आयंस से रिएक्ट होते हैं और सॉल्यूशंस को क्या देते हैं? एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी। मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये डिसाइड होता है। ओके, अब ये सॉल्ट एक्चुअली कैसे बनता है? सॉल्ट कैसे बनता है ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब हमेशा वाटर बनेगा ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बनेगा ऐसा नहीं, बट सॉल्ट डेफिनेटली बनता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, ये एसिड है, बेस है, रिएक्ट होके क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? एसिड मतलब जो क्या दे? प्रोटॉन, दैट्स H+ आयन। बेस क्या देगा यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल आयन। तो H+ और OH कंबाइन होके क्या बनाएंगे? वाटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बाकी बचे कौन? क्लोरीन, ओके, और यहाँ क्या बचा? सोडियम। अब क्लोरीन हैलोजन होता है, ये भी पता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सो दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइनली क्या बनाएंगे? NaCl। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट भी बना रहे हैं और वाटर भी बना रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम्पल में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, मतलब वाटर बनेगा ही ऐसा जरूरी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यही एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर अमोनिया से रिएक्ट होता है, अमोनिया इज अ लिविस बेस, लिविस थ्योरी के हिसाब से वो बेसिक है, तो अगर ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट हो जाए तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट बनता है। मतलब सॉल्ट तो बनता ही है, लेकिन वाटर हर केस में बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो जरूरी है कि ये तो पक्का है कि एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। ओके, अब यहां पर देखो, जैसे मैंने एसिड तो सेम ले लिया लेकिन बेस डिफरेंटली है, तो सॉल्ट, इससे समझ में क्या आता है कि सॉल्ट सिमिलर एसिड और सिमिलर टाइप्स के बेस के ही होंगे ऐसे जरूरी नहीं है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट जो बनते हैं इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट अगर देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, इन्हीं सॉल्ट का आगे हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहला जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड और बेस से, कैसे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा सोडियम क्लोराइड। ओके, ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, या फिर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो हैं दीज आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, दूसरा जो सॉल्ट है, दूसरा जो टाइप है सॉल्ट का, वो क्या हो सकता है? देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बट बेस कैसा है? अभी वीक है, तो ये भी सॉल्ट बनाएगा। सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी क्या कि जहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने HCl ले लिया था, वीक बेस मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ लिया, तो इससे क्या बनेगा? इन दोनों से सॉल्ट क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। सो फॉर एग्जांपल आप अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।
ओके, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हम ये भी सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये जो है दीज आर द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ये सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप हो गया। थर्ड जो टाइप है इट्स अ सॉल्ट ऑफ, अब क्या करेंगे, एसिड को वीक ले लेते हैं तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे और एसिड वीक। जैसे कि वीक एसिड अगर देखा जाए तो एसिटिक एसिड एक एग्जांपल वीक एसिड का है। स्ट्रॉन्ग बेस आप NaOH ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सॉल्ट क्या बनेगा, ये तो वाटर बना लेंगे, तो बाकी बचा हुआ सॉल्ट किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, CH3COONA, यानी फॉर एग्जांपल में CH3COO, यानी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इट्स अ सोडियम एसिटेट, ठीक है, सोडियम एसिटेट। तो ये हो गया थर्ड टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ जो है इट्स अ सॉल्ट ऑफ, ठीक है, क्या होगा, दोनों वीक होंगे, दैट्स अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड तो आपने ले ही लिया था, कौन सा लिया था, एसिटिक एसिड CH3COH। वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीक बेस यानी क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होगा, इससे तो वाटर बन जाएगा और ये दोनों क्या बनाएंगे, सॉल्ट को बनाएंगे। तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONH4, दैट्स अ अमोनियम एसिटेट। ओके, अब इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होंगे, हम कोई एक एग्जांपल को लेके हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को बताना है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब मेनली 4 टाइप्स ऑफ salt. First is the salt of strong acid strong base, second one is of salt as strong acid weak base, दूसरे उसके बाद में हमने क्या देखा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और लास्ट वन है वीक एसिड एंड वीक बेस। इनसे क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। ओके, हमें क्या देखना है, हमें देखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हम इन 4 सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस के बारे में देखेंगे, मतलब एक ऐसी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सॉल्ट के कैटायन एनायन या फिर दोनों आयंस वाटर के साथ में, वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट होंगे और सॉल्यूशन को क्या देंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर न्यूट्रलिटी। ओके, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो सबसे पहला हम यहां पर सॉल्व करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, फॉर्म, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय, कैसे बनाइए सॉल्ट, पहला टाइप ले रहे हैं, फ्रॉम बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों स्ट्रॉन्ग होने के बाद इनसे जो सॉल्ट बनेंगे, देयर आर नंबर ऑफ, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ओके, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, देखो एक बात ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा ध्यान में रखना कि सॉल्ट कोई भी टाइप का हो, सॉल्ट इज ऑफ एनी टाइप, ऑल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट। ये सॉल्ट जो है चारों टाइप्स में से कोई भी हो सकता है, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल हमने लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसकी बात कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट हुआ तो इससे सोडियम कैटायन और क्लोरीन के एनायन बनेंगे। ओके, समझ में आया। लेकिन डिसोसिएट कब होगा, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे। तो वाटर में ऐड करने के बाद इससे कैटायन बन गए और एनायन भी बन गए, ठीक है, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहता है कि भाई कैटायन एनायन या दोनों आयन रिएक्ट किसके साथ होंगे, वाटर के साथ में, वाटर के आयंस के साथ में, और सॉल्यूशन को क्या देंगे, एसिडिटी, बेसिसिटी और या फिर न्यूट्रलिटी, ठीक है। एसिडिटी दे सकते हैं, बेसिसिटी दे सकते हैं या फिर और न्यूट्रलिटी दे सकते हैं, वही डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी सॉल्ट हो वो कंप्लीटली डिसोसिएट तो होता ही है। अब इसका हम अगर वाटर में सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के साथ में ये इस तरीके से, अब वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा। क्यों कंप्लीट डिसोसिएट होगा, इसलिए होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ये कहां से बनाया हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने पहले ही बोल दिया, इसके पहले लेक्चर में बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है।
इसका मतलब सोडियम क्लोराइड को जैसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसके कैटायन और एनायन बनेंगे, सोडियम कैटायन प्लस क्लोरीन एनायन। ओके, समझ में आया? यही है जो मैंने इसमें एक्वस लिखा, बस इसी इक्वेशंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन, ये जो बनेंगे कैटायंस और एनायन बनेंगे। हो गया किसका? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होना चाहिए? ये दोनों कैटायन एनायन रिएक्ट होंगे वाटर के आयन से, ठीक है। तो हमें इसके बाद जब ये कैटायन और एनायन वाटर के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा वो हमें देखना है। देखो, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनाएंगे? यहां पर वाटर में कौन से आयंस होते हैं? H प्लस एंड OH माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, अब देखो अपोजिट पोलैरिटी वाले अट्रैक्ट होंगे, यानी सोडियम कैटायन हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड एनायन ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, समझ में आया? क्या हुआ? कैटायंस एंड एनायंस ऑफ दिस सॉल्ट रिएक्ट्स विद द आयंस ऑफ द वाटर एंड गिव्स, क्या दे रहे हैं? ऐसे कंपाउंड दे रहे हैं। कौन से? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और हमने सॉल्ट भी वही लिया था, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसी ने वही बना के दिया। क्या बना दिया? जिससे उसको बनाया गया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो क्या होगा? अब ये अगर स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। और कंप्लीटली अगर इनका डिसोसिएशन होगा तो देखो क्या मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर बात करते हैं, ये दोनों यहां पर डिसोसिएट होंगे, इन दोनों की यहां पर रिएक्शंस होगी और मिलेगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन यहां पर किसके साथ कंबाइन हो सकता है? OH के साथ में। क्यों? देखो यहां पर पोलैरिटी अगर देखेंगे, ठीक है, तो पोलैरिटी से क्या बनेगा? यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको? H प्लस और क्लोराइड आयन मिलेंगे। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्या मिलेगा? यहां पर सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनायन मिलेंगे, ठीक है। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल से कंबाइन हो जाता है तो इससे क्या मिलेगा? H3O प्लस, दैट्स हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन के साथ साथ और क्या मिला आपको? सोडियम के कैटायन और क्लोरीन के एनायन। हुआ क्या? वही हुआ, मतलब आपको फिर से सोडियम कैटायन और क्लोराइड के एनायन मिल गए। यानी क्या कि सोडियम और क्लोरीन वाटर से रिएक्ट होने के बाद पॉसिबल प्रोडक्ट जो देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही देता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं और वापस से वही आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वापस से क्या कर रहे हैं? वो वही आयंस का यहां पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, मान लो कि अगर मैं इसको हाइड्रोनियम आयन ना लिखूं, ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से हाइड्रोजन आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनायन, यही मिलेंगे ना, ठीक है। अब यहां देखो क्या मिल रहा है। सबसे पहले मैंने जब रिएक्टेंट देखा था तो रिएक्टेंट में मुझे क्या मिले? सोडियम कैटायन, क्लोराइड एनायन, H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई तो प्रोडक्ट भी मुझे क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वही तो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हो रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। दिस सॉल्यूशन इज टू बी न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि भाई जितने यहां पर हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहे हैं उतने तो यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन भी हैं। अब दोनों सेम नंबर में, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। दैट सॉल्यूशन इज टू बी न्यूट्रल। ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये जो हाइड्रोलिसिस होगा इसके बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे होगा? दैट रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। यहां पर सॉल्यूशन क्या मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक। ओके, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, मैंने पहले ही बोला कि कोई भी टाइप्स का सॉल्ट हो, ऑल सॉल्ट्स आर कंप्लीटली डिसोसिएट। इसने दिया कैटायन और एनायन। हाइड्रोलिसिस करता है, कहता है कि कैटायन एनायन या बोथ द आयंस आर रिएक्ट्स विद द आयंस ऑफ वाटर। हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, कैटायन एनायन मिले, यही कैटायन एनायन वाटर के साथ में इंटरेक्ट होंगे, यानी वाटर के H प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में इंटरेक्ट होंगे।
ओके तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयंस के साथ इंटरेक्ट होने के बाद, रिएक्ट होने के बाद क्या दे रहे हैं वो प्रोडक्ट में HCl और NaOH दे दिया। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। ओके और कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद ये देखा कि जहां से शुरुआत हुई थी, जहां से किस्सा शुरू हुआ वहीं पर किस्सा खत्म हो गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम ही दिखाई दे रहे हैं और H प्लस के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी सॉल्यूशन में इक्वल नंबर में, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। इसका मतलब सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा भाई, ना बेसिक होगा। ऐसे टाइप्स का सॉल्ट सॉल्यूशंस, रिजल्टेंट सॉल्यूशंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से समझ में आया, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है ये एक्चुअली सॉल्यूशन की एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में बताता है। ओके तो ये हो गया पहले टाइप्स का सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस। सेकंड जो है, ओके अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय, ये कैसे बन रहा है, फॉर्म बाय। सेकंड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसमें कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, फॉर एग्जांपल क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड्स का एग्जांपल लेंगे। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंसीडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने पहले ही बताया कि सॉल्ट कोई भी हो, ये सॉल्ट डिसोसिएट होता है कंप्लीटली और ये क्या देता है एक्चुअली, कैटायंस और एनायन देगा। तो यहां पर अमोनियम और क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है 1-। अगर क्लोरीन 1- चार्ज कैरी कर रहा है तो उसका जो साथी है अमोनियम, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये हो गए कैटायंस और एनायंस ऑफ दिस सॉल्ट। बट हाइड्रोलिसिस क्या कहता है, हाइड्रोलिसिस का कहना है कि ये कैटायन एनायन या बोथ द आयंस किसके साथ रिएक्ट होना चाहिए, आयंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, अमोनियम कैटायन प्लस क्लोराइड एनायन, ये वाटर के साथ में रिएक्ट होंगे, आयंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट होंगे। आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फिर से वही वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, अपोजिट पोलैरिटी वाले यहां पर क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो क्या होगा, अमोनियम कैटायंस हाइड्रोक्सिल के साथ में रिएक्ट होके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ओके समझ में आया। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यहां पर आपको ये एक्वस सॉल्यूशन मिल गए। अब इसके बारे में सोचो कि ये है कैसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है। तो ये वीक बेस है तो ये क्या डिसोसिएट होगा, नहीं होगा। ओके बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट्स व्हाई इट डिसोसिएट कंप्लीटली। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। ओके तो क्या मिलेगा यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर इसका डिसोसिएशन देखते हैं, ये कंप्लीट डिसोसिएट होके क्या देगा, H+ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। ओके यही मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला डिसोसिएशन यहां रिप्रेजेंट कर दूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अमोनियम कैटायन प्लस क्लोराइड आयन प्लस वाटर। ठीक है, ये डिसोसिएट होके क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स अ कंप्लीटली डिसोसिएट बिकॉज इट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन और प्लस अनडिसोसिएटेड क्या रहेगा यहां पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके अगर मैं देखूं इस रिएक्शंस की तरफ तो क्या दे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो कॉमन आयन है इसको अगर हम कैंसिल कर दें, ठीक है, कॉमन आयन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहां पर, अमोनियम कैटायन प्लस वाटर गिव्स H+ आयन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके यहां पर आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, H+ आयन मिल रहा है। हालांकि रिएक्टेंट में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, वाटर में H+ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये तो थी, लेकिन जैसे ही हमने अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, वो सॉल्यूशन में H+ आयन कहां से मिले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी एक्सेस ऑफ H+ आयन मिले। वाटर के तो H+ आयन थे ही, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने डिसोसिएट होकर फिर से H+ आयन दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो यहां पर H+ आयन जो होगा वो एक्सेस ऑफ होगा। So due to excess of H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ओके रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज क्या होगा, ये H+ आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, एक्सेस ऑफ है, तो सॉल्यूशंस क्या बनेगा, एसिडिक। ओके
तो ध्यान में रखना कि स्ट्रांग पार्ट क्या है, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि दोनों सॉल्ट स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ। यहां पर स्ट्रांग एसिड है तो ऐसा सॉल्ट हाइड्रोलाइज होके एसिडिक बनाएगा सॉल्यूशन को। यहां पर स्ट्रांग बेस है तो ऐसा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन बताएगा। इसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली, यहां पर डिफरेंट केसेस बनती है, लेकिन इनमें तो आप डेफिनेटली पहचान सकते हो भाई स्ट्रांग क्या है। एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेसिक है स्ट्रांग बेस है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, इस टाइप से। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा क्योंकि सभी डिसोसिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक पार्ट ऐसा है जो अनडिसोसिएटेड है, तो डेफिनेटली ऐसे केस में इक्विलिब्रियम यहाँ पर बनेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग पार्ट था, दोनों स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कोई चांस नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर एक पार्ट वीक बन रहा है तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करेंगे। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या समझ में आया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसमें समझ में आया हाइड्रोलिसिस करने के बाद सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ H+ आयन है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस एक्सेस ऑफ H+ आयन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज एसिडिक। ओके, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बारे में। अब बचे हुए हैं दो टाइप। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसके हाइड्रोलिसिस को हम देखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक इसको अच्छे से कंप्लीट करो।